चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको ग्रामर के पाठ पढ़ाए और आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की क्लास 10 की पोथी लेकर के आया हूँ बहुत दिनों बाद। आज पहला दिन, पहला वीडियो है जो कि मैं आपके सामने पोथी का चालू करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो निश्चित है आप सभी को समझ में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो हम पहले आपसे बातें करेंगे कि 10 टॉप स्टोन की स्टोरी क्या है। मेरी बात समझिएगा। 10 टॉप स्टोन में होता क्या है कि जो लेखक होते ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। हो सकता है उनके दुखी का कारण घर में गए हो, खाना पीना ना पाए हो, घर वालों ने क्या कर दिया हो, भगा दिए हो और टेंशन में जो है वो चले जा रहे थे, टेंशन में। पहला कारण हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है कि वो कहीं नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या तो उनकी तनख्वाह ना दिया गया हो, उनको पैसा की आवश्यकता रहा हो और पैसा नहीं दिया गया, इसलिए टेंशन रहे हो। कारण ये है कि वो कोई ना कोई कारण से दुखी थे। अब ये नहीं मालूम चला कि कारण क्या है। वो दुखी थे, वो चले आ रहे थे, दुखी 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 दुखी, एकदम टेंशन में चले आ रहे थे। जैसे वो चले आ रहे थे वैसे एक पेड़ था। किस चीज का पेड़ था? धतूरे का पेड़ था, हेमलॉक ट्री था। एक पेड़ था, उसी के पेड़ के पास वो आ जाते हैं। जैसे आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक धतूरा का पेड़ होता है। अच्छा, आप जानते हो कि धतूरा ही पेड़ क्यों लिया गया? और भी ढेर सारे तो पेड़ हैं, ढेर सारे पेड़ हैं, धतूरे का पेड़ क्यों लिया गया? धतूरे का पेड़ इसलिए लिया गया कि दुनिया में कोई चीज अंधविश्वासी नहीं है। एग्जाम्पल आप समझिएगा हल्का सा। जैसे आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बिल्ली रास्ता काट देता तो आप कहते हैं यार अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या कर दिया, बिल्ली रास्ता काट दिया, बंद कर देते हो, अंधविश्वास नहीं है। जैसे कोई शुभ काम करने जाते हो ना, शुभ काम करने के लिए, तो जब किसी की छींक आ जाती है तो क्या करते हो, भाई जाते रुक जाओ भाई, अभी छींक आ गया, 5 मिनट रुक जाओ। तो इस दुनिया में अंधविश्वास नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने हेमलॉक ट्री लिया। क्या लिया? हेमलॉक। हेमलॉक ट्री जो होता है वो विशाह पेड़ होता है। विशाह समझते हो ना, विष का पेड़ होता है, उसमें धतूरा होता है, इसमें बहुत खतरनाक होता है। तो उन्होंने क्या लिया? हेमलॉक ट्री लिया, धतूरा का पेड़ लिया। अब धतूरे के पेड़ के पास आते हैं, ठंडी का समय था, उस पे बर्फ जमा हुआ था। बर्फ दो प्रकार का होता है, एक आइस होता है और एक स्नो होता है। जो आइस होता है वो कहाँ जमता है? वो फ्रीज में जमता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आइस जो फ्रीज में जमता है, क्या वो पाउडर सामान गिर सकता है? नहीं गिर सकता ना। वो नेचुरल वाला गिरता है, जो कश्मीर में पाया जाता है, पाउडर जैसे होता है। तो वो क्या होते हैं कि वो जाते रहते हैं, जाते जाते उस हेमलॉक ट्री के पास आ जाते हैं। जैसे हेमलॉक ट्री के पास आते हैं, वो कौवा फड़फड़ाता है या कुछ करता है। जैसे वो कुछ करता है, उनके ऊपर कुछ बर्फ की धूल क्या हो जाते हैं, गिर जाती है। दुखी तो ऐसे रहते थे, बहुत ज्यादा दिमाग इनका झल्लियान था। जैसे ही बर्फ का धूल उनके ऊपर गिरा, ऊपर देखते हैं थोड़ा ठंडा महसूस होता है, तो खुशी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो खुशी हो जाते हैं। खुशी कौन करता है? खुशी कौवा नहीं करता। खुशी कौन कर देता? वो धतूरा का पेड़, वो बर्फ विषहा पेड़ होता है, एक विष का पेड़ होता है, लेकिन अशुभ नहीं हुआ, देख लो, वो विष वाला पेड़ होता है। लेकिन जैसे ही वो धतूरा के पेड़ पर से बर्फ गिरता है, उनके ऊपर गिरता है, तो क्या हो जाते हैं? खुशी हो जाते हैं। अब टेंशन, वो जो दुखी थे वो कुछ न कुछ दुखी थे। ऐसा लगता था कि जैसे अब उनका पूरा दिन खराब जाएगा, पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन जैसे ही धतूरे के पेड़ से बर्फ गिरा, वो खुशी हो गए। जब वो खुशी हो गए तो उन्होंने कहा कि जो समय मैंने पछतावे में गवा रहा था, ऐसा लगता था मेरा दिन खराब चला जाएगा, अब मेरा दिन ऐसा लगता है खुशियों में ही गुजर जाएगा। वो उनकी कहानी थी। हम आपके सामने, मेरे साथियों जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी, और जो यहाँ बच्चे बैठे उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जहां आपको समझ नहीं आएगा आप जरूर जरूर बताइएगा। ठीक है। कहता है द वे आक्रो, जिस प्रकार एक कौवा, मैंने कहा था एक कौवा किस पे बैठा था? धतूरे के पेड़ पर बैठा था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे थे? दुखी दुखी जा रहे थे। दुखी कारण भी बता दिया। हो सकता है उनके घर वाले मार के भगा दिए हो, खाना उन्हें न दिए हो सकता है उनका साहब उनको तनख्वाह न दिया हो सकता है उनके पत्नी उनको भगा दिए हो, कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी वो दुखी दुखी वो चले आ रहे थे। द वे आक्रो, जिस प्रकार एक कौवा सोक डाउन मैंने कहा तो नीचे गिराना। क्या होता है? नीचे गिराना। जिस प्रकार एक कौवा सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। अच्छा बताओ, वो बस किसके ऊपर गिरता है? मेरे ऊपर गिरता है क्या? नहीं। किसके ऊपर गिरता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा बताओ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड कैसा था?
डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा खराब था, एकदम टेंशन में थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, ऐसा लगता है किसी गोली मार देंगे, घरों में लड़ाई करके आए थे। लेकिन कहता है द वे अ क्रो, जिस प्रकार एक कौआ सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है, मेरे ऊपर गिराता है मतलब लेखक के ऊपर गिराता है। जिस प्रकार एक कौआ एक धतूरे के पेड़ से क्या गिराता है, क्या गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कंकड़ को, धूल को उड़ाता है। बर्फ के क्या उड़ाता है, धूल को उड़ाता है। मैंने कहा धूल कैसा होता था, पाउडर जैसे होता है, ये वाला नहीं आइस, आइस वाला, ऐसा किसी को मार दो गुल्ला निकल ही आएगा, बड़ा बड़ा होता है, देखो ना फ्रिज में, बहुत खतरनाक होता है, वो वाला नहीं, ये वाला जब कश्मीर में जाते हो ना, इसलिए कहीं के ऐसे से मारा जाता है, जैसे मट्टी होती रसगुल्ला बना करके ऐसे गीला करके मार देते हो, चिथल जाता है ना, ऐसे वो भी चिथल जाता है। द वे अ क्रो, जिस प्रकार एक कौआ सोक डाउन ऑन मी, लेखक के ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, बर्फ की धूल को गिराता है। कौन गिराता है, कौआ गिराता है। क्लियर है, किसके ऊपर गिराता है, लेखक ऊपर। और लेखक का मन कैसा था, दुखी था। अब ये बताओ वो कौआ बैठा कहां था, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, किस पे से गिराता है, हेमलॉक ट्री से गिराता है। चलिए एकदम सिंपल भाषा है, देख लीजिए एकदम सिंपल भाषा है कि एक जिस प्रकार एक कौआ लेखक के ऊपर गिराता है बर्फ की धूल को, कहां से, हेमलॉक तो धतूरे के पेड़ से। दुखी दुखी चले जा रहे थे, जैसे उनको ऊपर गिर गया बर्फ की धूल। अब देखिए, अब वो बिसाहा पेड़ जैसे ही बर्फ की धूल को लेखक के ऊपर गिराता है, अब देखो लेखक ऊपर क्या अंतर आता है, हैज गिवन माई हार्ट, लेखक का हृदय जो दुखी था, जो लेखक का हार्ट क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, दुखी था, उनका हृदय बहुत ज्यादा दुखी था, चले जा रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी था। जैसे ही बर्फ गिरा चेंज ऑफ मूड, उनका मूड क्या हो गया, एकदम से बदल गया। लेखक दुखी थे एकदम से, इनका दुख, कलेजा जला हुआ था कि ऐसा डंडा उठा उठा के मारी 4-5 ठोक जो हमको टेंशन दिया। लेकिन जैसे ही बर्फ को धूल गिरा तो उनका मूड क्या हो गया, एकदम से बदल गया, बदल गया। अब लेखक का दुख, जो जब मूड बदल गया, उनका दिमाग बदल गया, और जो दिन उनका खराब होने वाला था, जैसे दिन कैसे खराब होने वाला आप समझो, जैसे घर से तुम लड़ाई करके आए हो, है ना, तुम घर से लड़ाई करके आए हो ना, एकदम मन तुम्हारा उदास रहेगा, और पूरा दिन एकदम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एकदम दिन खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धतूरे के पेड़ से बर्फ गिरा, सेव सम पार्ट, वो कुछ उस हिस्से को बचा लिया। बात समझना मेरी बातें को, जैसे आज मैं पूरा दिन दुखी होने वाला हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं अपने साथियों को पा गया, रिश्तेदारों को पा गया, तो वो जो मेरा दिन खराब होने वाला था वो क्या हो गया, बच गया, बच गया नहीं बच गया। तो कहता है एंड सेव सम पार्ट, कुछ हिस्सों को उसने बचा लिया, कुछ हिस्सों को उसने बचा लिया, जो बीतने वाला था खराब खराब, कुछ हिस्सों को उसने बचा लिया। ऑफ द डे आई हैड रूट, जो मैं पछतावे में गंवाने वाला था। जो अभी मान लो आज जितना भी टाइम बचा है, 9-10 बचा हुआ है, बचा नहीं, अगर मान लो मैं घर से लड़ाई करके आऊं तो पूरा दिन मेरा क्या होगा, खराब चल जाएगा। लेकिन उस धतूरे के पेड़ पर जो बर्फ गिरा, वो मेरा वो समय को भी बचा दिया जो खराब होने वाला। कोई दिक्कत किसी को, समाया, कोई दिक्कत किसी को, कोई स्टूडेंट, कोई डाउट है आप पूछ लो। इतना सिंपल सा है, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, आप समझिएगा। लेखक बहुत ज्यादा दुखी था, किसी कारण से दुखी था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट घर से बाहर निकले, दुखी दुखी वो चले आ रहे थे, टेंशन में वो चले आ रहे थे। जैसे वो एक बिसहे पेड़ के पास आते हैं, एक बिसहे पेड़ के पास आते हैं, वैसे धूल के कुछ कंकड़ होते हैं और उस पे कौवा बैठा रहता है, कुछ फड़फड़ाता है और बर्फ की धूल किसके ऊपर गिर जाता है, लेखक के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाता है। कुछ ठंडी उनको महसूस होता है, उनका मूड क्या हो जाता है, बदल जाता है, उनका हृदय कैसा हो जाता है, बदल जाता है। और जो उनका दुख, आज पूरा दिन जो खराब होने वाला था, आज जो दिन पूरा खराब होने वाला था, वो भी उन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया और बढ़िया समय बीत गया। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इनको समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।